अक्षर पटेल बनाए गए कप्तान, शुभमन गिल को वर्ल्ड कप टीम से बाहर। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर को मिली जगह। 7 फरवरी से शुरू होगा टी20 वर्ल्ड कप, 8 मार्च को खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। टी20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में कुल 20 टीमें लेंगी हिस्सा, 30 दिन में खेले जाएंगी कुल 55 मैच। न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान, टी20 वर्ल्ड कप के लिए चुनी ही टीम ही खेलेगी न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज। न्यूजीलैंड की टीम भारत के साथ 3 मैचों की वनडे सीरीज और 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी। वनडे सीरीज का आगाज 11 जनवरी से, जबकि टी20 सीरीज का आगाज 21 जनवरी से होगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज काफी अहम, टीम इंडिया के पास टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए ये सीरीज आखिरी मौका। इस सीरीज के बाद टीम इंडिया सीधे वर्ल्ड कप खेलने जाएगी। अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में होगी भारत पाकिस्तान की टक्कर, कल दुबई में खेला जाएगा महामुकाबला। अपने सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को हराकर फाइनल की सीट की बुक, तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर पाया फाइनल का टिकट। पीएम मोदी ने असम को दिया तोहफा, गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल 2 का किया उद्घाटन। करीब 4000 करोड़ रुपए की लागत से बना यह टर्मिनल, लगभग 1 करोड़ 31 लाख यात्रियों की है सालाना क्षमता। इस दौरान पीएम मोदी ने नए टर्मिनल भवन का किया निरीक्षण। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, विमानन मंत्री राममोहन नायडू समेत कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। असम की प्राकृतिक सुंदरता, जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत से प्रेरित है टर्मिनल का डिजाइन। करीब 1,40,000 वर्ग मीटर में क्षेत्र में बना है नया टर्मिनल। दक्षिण पूर्व एशिया के लिए प्रवेश द्वार के रूप में भी काम करेगा यह टर्मिनल। इससे पर्यटन, व्यापार और क्षेत्र के विकास को बड़ा मिलेगा बढ़ावा। पश्चिम बंगाल को पीएम मोदी ने दी 3200 करोड़ की सौगात, कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन, रखी आधारशिला। इन परियोजनाओं में शामिल रहा NH34 के बरजा गुली कृष्णानगर खंड के 66.7 किलोमीटर लंबे 4 लेन मार्ग का उद्घाटन। इससे कोलकाता और सिलीगुड़ी के बीच संपर्क होगा बेहतर। खराब मौसम के कारण नादिया में लैंड नहीं कर सका पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर, वर्चुअली रैली के जरिए लोगों से जुड़े। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में बंगाल के राज्यपाल सीवी बोस ने कार्यक्रम स्थल से केंद्र सरकार की परियोजनाओं का किया उद्घाटन। वर्चुअल रैली के दौरान पीएम मोदी ने का बयान, कहा बंगाल की जनता के प्रति पूरी तरह समर्पित है उनकी सरकार। आज एमपी को मिली बड़ी सौगात, भोपाल में आज पहली मेट्रो सेवा का शुभारंभ। भोपाल में पहले चरण में 7 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का हुआ मेट्रो ट्रेन की सेवा का शुभारंभ। 8 स्टेशनों से मेट्रो ट्रेन की सवारी कर सकेंगे लोग। भोपाल में एम्स से सुभाष नगर तक चलेगी मेट्रो ट्रेन। शुरुआत के कुछ दिन मेट्रो में मुफ्त सफर का मिलेगा तोहफा। 30 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी मेट्रो। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मेट्रो का संचालन सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक रहेगा। इस दौरान कुल 17 फेरे लगेंगे, जिसमें सुभाष नगर से एम्स की ओर 9 और वापसी में 8 फेरे शामिल हैं। बिहार के सीवान का लखवा गांव बना कचरा खरीदने वाला देश का पहला गांव। मोबाइल ऐप से घर घर कचरा खरीद रहा है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत शुरू की गई है पहल। गांव के लोग बढ़ चढ़कर बेच रहे हैं कचरा। ग्रामीण स्वच्छता, डिजिटल नवाचार, आत्मनिर्भरता का प्रभावी मॉडल बनकर आई सामने। हर कचरे की कीमत तय। पर्यटकों से गुलजार हुआ सवाई माधोपुर का टाइगर रिजर्व रणथंभौर। देश के अलावा भारी संख्या में विदेशी सैलानियों भी किया रणथंभौर का रुख। हॉलिडे सीजन और नए साल के मौके पर रणथंभौर में बुकिंग फुल। सैलानियों की भीड़ से निपटने के लिए प्रशासन ने किए खास इंतजाम। यूपी के झांसी में लकड़बग्घे का रेस्क्यू। बाड़ाबंदी के कटीले तारों में बुरी तरह फंस गया था हाइना। वन विभाग की टीम ने पकड़कर जंगल में छोड़ा। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में बीटल नस्ल के बकरे ने बनाया रिकॉर्ड। 95,000 रुपए में बिका खास बकरा। अयोध्या पहुंची केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी। राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के सामने टेका मत्था।
गया में आस्था के आगे ठंड बेअसर, कड़ाके की सर्दी में तीर्थयात्री फल्गु नदी के तट पर अपने पितरों की मोक्ष की कामना को लेकर कर रहे पिंडदान। मान्यता है कि गया जी में फल्गु नदी में पिंडदान करने से मृत पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, परिवार में बढ़ती है सुख समृद्धि। संभल में क्रिसमस की तैयारियां तेज, कारीगर हाथों से बना रहे सजावट के सामान। हाथों से बनी चीजों का क्रिसमस की सजावट में होगा उपयोग, विदेश से भी सामानों की हो रही भारी डिमांड। मेघालय की खूबसूरत उमियम झील के किनारे बनेगा रिजॉर्ट और स्पा, जमीन के हैंडओवर कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम कॉनराड संगमा। उत्तराखंड में 10वें इंटर डिपार्टमेंटल बैडमिंटन टूर्नामेंट का आगाज, सीएम धामी हुए शामिल। रांची में झारखंड क्रिकेट टीम और झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारियों ने सीएम हेमंत सोरेन से की मुलाकात, खेल को लेकर कई मुद्दों पर हुई चर्चा। पुरी में भगवान जगन्नाथ के मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में भक्तों ने किए भगवान जगन्नाथ के दर्शन। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार में सुने लोगों की फरियाद, अधिकारियों को मामले का जल्द निपटारा करने का दिया निर्देश। ओडिशा में महानदी में गिरी लड़की ने साहस और सूझबूझ से बचाई अपनी जान, तैरकर नदी के बीच डूबे मंदिर तक पहुंची, पुलिस और स्थानीय मछुआरों ने सुरक्षित बाहर निकाला। कोयम्बटूर में 2 दिवसीय सिंधु सरस्वती सभ्यता सम्मेलन का आयोजन, राज्यपाल आरएन रवि ने किया शुभारंभ। लखनऊ में मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने एचएसबीसी इंडिया की नई ब्रांच का किया उद्घाटन, लोगों से की बातचीत। हिमाचल में पर्यटकों में बढ़ा कालका शिमला टॉय ट्रेन का क्रेज, बड़ी तादाद में सफर कर रहे सैलानी। कालका शिमला टॉय ट्रेन को मिला वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा, कालका शिमला के बीच खूबसूरत नज़ारों के बीच होता है सफर। कालका से शिमला तक करीब 96 किलोमीटर लंबा है टॉय ट्रेन का सफर, सभी टॉय ट्रेनों में चल रही कई दिनों की एडवांस बुकिंग। बाघ प्रदूषण तिथि उत्सव योजना के तहत जिलाधिकारी की शानदार पहल, प्राइमरी स्कूल में बच्चों के साथ फर्श पर बैठकर किया भोजन, अफसरों को सामाजिक सरोकारों से जोड़ने का संदेश। राजस्थान के अलवर में अंबिका राठौड़ को मिली बड़ी कामयाबी, आरजेएस परीक्षा में हासिल की 3री रैंक। रामनगरी अयोध्या में कड़ाके की ठंड पर आस्था भारी, बड़ी तादाद में उमड़ रहे श्रद्धालु। अयोध्या धाम में सुबह से लग जाती श्रद्धालुओं की लंबी कतार, राम मंदिर, हनुमानगढ़ी और कनक भवन के दर्शन के लिए दूर दूर से पहुंच रहे श्रद्धालु। भगवान अयप्पा के धाम में उमड़ा श्रद्धालुओं का समंदर, 41 दिन की पवित्र तीर्थ यात्रा में शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में पथानमथिट्टा पहुंच रहे श्रद्धालु। मंडला मकर विलोकोत्सव के नाम से जाना जाता है ये सालाना सबरीमला महोत्सव, 27 दिसंबर को मंडला पूजा के लिए बंद होगा मंदिर, 14 जनवरी को मकर विलोकोत्सव। अमृतसर में आम आदमी पार्टी के विधायक ने स्वर्ण मंदिर में टेका मत्था, मंदिर परिसर का किया निरीक्षण। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में भी सुबह छाया रहेगा घना कोहरा, कुछ इलाकों में 22 दिसंबर तक के लिए अलर्ट जारी। दिल्ली एनसीआर में आज कई जगहों पर घने कोहरे का रेड अलर्ट और येलो अलर्ट, आसमान में हल्के बादल छाए रहने का अनुमान। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बारिश बर्फबारी का अलर्ट, अगले 5 दिनों तक जम्मू कश्मीर समेत कई इलाकों में हो सकती है बारिश और बर्फबारी। उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश और बिहार में कल तक घने कोहरे का अलर्ट। घने कोहरे के चलते दिल्ली आने वाली 40 से अधिक ट्रेनों 2 घंटे से अधिक लेट, कई ट्रेनों को किया गया रद्द। दिल्ली में घना कोहरा छाने से कई इलाकों में विजिबिलिटी हुई कम, यातायात पर पड़ा असर, कई उड़ानें रद्द। दिल्ली के इंडिया गेट में सुबह के समय दिखा घना कोहरा, कोहरे के आगोश में लिपटा दिखा पूरा इलाका। दिल्ली के आश्रम इलाके में भी दिखी कोहरे की चादर, कोहरे की वजह से कम हुई विजिबिलिटी। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में भी छाया घना कोहरा, ड्रोन से ली गई तस्वीरों में दिखा कोहरा, कोहरे में डूबी दिखी इमारतें। दिल्ली के कई इलाकों में आज सुबह दिखा घना कोहरा, चाणक्यपुरी इलाके में घने कोहरे से कम विजिबिलिटी हुई। लखनऊ में भी छाया घना कोहरा, शीतलहर ने बढ़ाई ठिठुरन। कानपुर में ठंड को लेकर अलर्ट जारी, प्रशासन ने की वाहन चालकों से सतर्क रहकर वाहन चलाने की अपील।
कानपुर में कोहरे ने बढ़ाई सर्दी, ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का ले रहे सहारा। अयोध्या में कोहरे ने बढ़ाई यात्रियों की परेशानी, कई इलाकों में कोहरे से विजिबिलिटी बेहद कम। ताजनगरी आगरा में घना कोहरा, कोहरे की वजह से विजिबिलिटी हुई बेहद कम, कुछ मीटर की दूरी से भी ताजमहल को देखना हुआ मुश्किल। मुरादाबाद में घने कोहरे ने बढ़ाई ठंड, कोहरे के चलते कई ट्रेनें लेट। अलीगढ़ में सुबह से छाया घना कोहरा, सड़कों पर थमी वाहनों की रफ्तार। प्रयागराज में कोहरे ने बढ़ाई यात्रियों की परेशानी, कई ट्रेनें चल रही लेट, कई ट्रेनों को किया गया रद्द। यूपी के संत कबीर नगर में शीतलहर से बढ़ी ठंड, जिलाधिकारी ने रेलवे स्टेशन और रेल बसेरों का किया दौरा, जरूरतमंदों के लिए इंतजाम करने के निर्देश। श्रीनगर में भी बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में छाया कोहरा, वाहनों की थमी रफ्तार। देहरादून में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में छाया घना कोहरा। रुद्रप्रयाग में शीतलहर ने बढ़ाई सर्दी, ठंड से बचाव के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा। चंडीगढ़ में भी सुबह से छाया घना कोहरा, सड़कों पर रेंगती दिखी गाड़ियां। केरल के इडुक्की में कड़ाके की ठंड, तापमान में आई भारी गिरावट। करनाल में भी छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालकों को भी बड़ी परेशानी। सहारनपुर में सुबह से छाया घना कोहरा, सड़कों पर रेंगती दिखी गाड़ियां। सहारनपुर में कोहरे ने बढ़ाई सर्दी, ठंड से बचाव के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा। मेरठ में बढ़ती ठंड को लेकर डीएम और एसपी ने रेल बसेरों का किया दौरा, लोगों से की बातचीत। औरैया में घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद कम, सड़कों पर रेंगती दिखी गाड़ियां।